नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूति चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आप लोगों को चंद्र ग्रह के फलादेश के बारे में बताएंगे। हमने इसके पहले आपको बृहस्पति और सूर्य ग्रह के फलादेश के बारे में बताया था। आज हम आपको चंद्र ग्रह के फलादेश के बारे में बताएंगे, जो कि चंद्र ग्रह जो कि चौथे घर का स्वामी माना जाता है। चंद्र हमेशा सूर्य के इर्द गिर्द घूमता रहता है, परंतु उसके साथ नहीं रहता है। वो घूमता तो है, लेकिन वो उसके साथ नहीं रहता, वो अपने मार्ग पर ही रहता है। बृहस्पति और केतु चंद्र के घर से पहले और बाद के घरों में फलीभूत नहीं होते हैं। बुध अनुकूल हो तो सोया हुआ चंद्र भी उत्तम फल देता है। अगर शुक्र का चंद्र से सहयोग हो तो जातक को स्त्रियों का विरोध सहना पड़ता है, और शुक्र चंद्र के साथ न हो तो जातक में ऊंचे दर्जे की आध्यात्मिकता का विकास होता है। कोई भी ग्रह चौथे घर में बैठे तो वह अकेला ही अच्छे प्रभाव देता है। यदि घर का स्वामी अपने घर में न हो तो चंद्र उस घर का फल अच्छा देता है। बुध जिस घर में हो उसके पहले घरों में चंद्र हो तो चंद्र आगे के घरों को लाभान्वित करेगा, किंतु चंद्र और बुध दोनों चौथे या सातवें घर में बैठे तो वे कभी भी अच्छे फल नहीं देते हैं। शनि चंद्र का सहयोग हो तो चंद्र पर कोई बुरा असर नहीं होता। चंद्र राहु शनि से योग करता हो तो इनका बुरा असर उन घरों से संबंधित रिश्तेदारों पर पड़ेगा। जब सूर्य मंगल इकट्ठे होते हैं तब चंद्र का प्रभाव अच्छा नहीं रहता। बृहस्पति चंद्र से योग करता हो तो 9, 5, 8 या 12 घरों में बुध शुक्र राहु शनि क्रमशः बैठे हों तो चंद्र के अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं। अगर जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो और चंद्र मीन राशि का हो तो जीवन सुखी होता है। क्षीण चंद्र मिथुन सिंह कन्या तुला मकर कुंभ का हो तो जातक जीवन भर दुखी रहता है। जन्म कुंडली में जहाँ सूर्य बैठा है वहाँ से अगले 7 घरों में चंद्र बैठा हो तो शुक्ल पक्ष होता है। जिस घर में चंद्र बैठता है उस घर में सूर्य का प्रभाव भी जाता है। शत्रु ग्रहों के साथ बैठने से चंद्र मंदा हो जाता है। 8वें घर में बैठा चंद्र जातक को शत्रु से बचाता है, और 7वें घर में चंद्र संपत्ति देता है, धन संपत्ति देता है। तीसरे घर में बैठा चंद्र युद्ध में सहायता करता है। जब चंद्र का पक्का यानी चौथा घर खाली हो तो किसी भी उच्च ग्रह की उस पर दृष्टि न हो तो शेष ग्रह चाहे जितने नीचे हों फिर भी अकेला चंद्र ही उत्तम फल देता है। जब चंद्र का पक्का यानी चौथा घर खाली हो और किसी भी उच्च ग्रह की उस पर दृष्टि न हो तो शेष ग्रह चाहे जितने हों नीचे हों फिर भी अकेला चंद्र ही उत्तम फल देता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति 1 से 7 घरों में और केतु के बाद 8 से 12 घरों में हो तो दोनों की अपेक्षा चंद्र का फल नीच होगा। जिसका चंद्र उच्च है वह व्यक्ति सबकी हाँ में हाँ मिलाकर और उनको अपने वशीभूत कर लेता है। उच्च चंद्र का व्यक्ति शांत स्वभाव, चौड़े चेहरे वाला, घोड़े जैसी आंख वाला, सफ़ेद कपड़े पहनने का शौकीन होता है। चंद्र के घर में बैठा ग्रह घर का साथी ग्रह बन रहा हो तो वह भी अच्छा फल देगा, फिर वह भले ही चंद्र से शत्रु ग्रह क्यों न हो। चंद्र ग्रह की कुदृष्टि शुक्र बुध शनि राहु केतु पर पड़ रही है तो भी अच्छा परिणाम देगा। जब चंद्र ग्रह की दृष्टि शुक्र बुध शनि राहु केतु पर पड़ रही है तो परिणाम अच्छा होगा, किंतु इसके विपरीत उपरोक्त ग्रहों की दृष्टि अगर चंद्र पर पड़ रही है तो चंद्र का अच्छा प्रभाव नहीं होगा। चंद्र में इतनी शक्ति है कि शत्रु के घरों में जाकर मित्रता कर लेता है। चंद्र के साथ सूर्य होने पर दोनों का प्रभाव अच्छा मिलता है। बुध बृहस्पति
या सूर्य चंद्र के साथ हो और उसके सामने आते हो तो जातक की समुद्र यात्रा सफल नहीं होती। बुध बृहस्पति या सूर्य चंद्र साथ हो तो उसके सामने आते हो तो जातक की समुद्र यात्रा सफल नहीं होती। नीच होने का चंद्र निम्न फल देता है। जब चंद्र पहले घरों में शत्रु ग्रह और चंद्र दोनों इकट्ठे हों तो दोनों का फल नीच हो जाता है। जब शत्रु ग्रह पहले घरों में और चंद्र बाद के घरों में हो तो चंद्र का प्रभाव बुरा होता है। चंद्र के प्रभाव के समय शुक्र और बुध चंद्र बल आधा कर देते हैं किंतु अपनी पूरी शक्ति रखते हैं। निवारण क्या है? शिव जी की उपासना करें, आराधना करें, माता की सेवा। चंद्र शुभ प्रबल होता है। अपने बुजुर्ग साधु ब्राह्मणों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रात को पानी सिरहाने रहकर बबूल के पेड़ को उसी पानी से सींचे। सोमवार को सफ़ेद कपड़े और मिश्री बांधकर पानी में बहाएं। हाथ में चांदी की अंगूठी पहने। अब आते हैं कुंडली का पहला घर। कुंडली का पहला घर लग्न कहलाता है। यह घर सूर्य और मंगल से प्रभावित रहता है। यदि पहले घर में चंद्रमा हो तो जातक को जीवन भर धन दौलत व जायदाद की कमी महसूस नहीं होती है। दूध के विक्रय से दुख मिलेगा। शीशे के बर्तनों में पानी, दूध आदि न पिए। संतान का अभाव हो तो चांदी धारण करने से इस अभाव की पूर्ति होती है। माता से उम्र से पहले होने पर माता से चावल और चांदी लेकर संभाल कर रखने से पुत्र सुख मिलता है। जातक का विवाह 28 वर्ष की उम्र से पहले होने पर माता की मृत्यु हो जाती है और संतान पक्ष मंदा रहता है। पहले घर में बैठे चंद्र को अन्य ग्रह अपनी दृष्टि के साथ कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है तो पराई दौलत व संपदा मिलती है। पहले घर में बैठे चंद्र को अन्य ग्रह अपनी दृष्टि के साथ देने से कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है तो पराई दौलत और संपदा मिलती है। दूसरे की दौलत और संपदा मिलती है। बृहस्पति चौथे 9वें घर में शनि होने पर हर प्रकार का वाहन सुख प्राप्त होता है। शुक्र 7वें घर में हो तो सास बहू का संबंध माँ बेटी जैसा होता है। शनि 6ठे घर में हो तो जातक का हाल मंदा रहता है। सुवर्ण हानि होती है। परंतु कोई लड़का काना हो तो 19 वर्ष की आयु में सुवर्ण की प्राप्ति होती है। निवारण: बच्चों के साथ नदी पार करते समय नदी में तांबे का सिक्का डालें, माता का आशीर्वाद लें और उससे चांदी और चावल हमेशा अपनी जेब में रखें। पलंग के पायों में चांदी के कीले लगवा दें। 24 साल की उम्र में गाय पालें। काम करने वाली स्त्री रखें। 28 साल की उम्र से पहले शादी न करें। 24 साल की उम्र से पहले मकान न बनवाएं। पानी या दूध चांदी के गिलास में पिया करें। कुंडली का दूसरा घर। कुंडली का दूसरा घर बृहस्पति और शुक्र दोनों से प्रभावित है। चंद्र इसमें विशेष उत्तम माना गया है। यदि दूसरे घर में चंद्र उच्च का हो तो परिणाम जातक के भाग्य को जगाता है और चंद्र उच्च है तो यह बृहस्पति का होने से बृहस्पति को भी अच्छा फल देगा और जातक का भाग्य चमकता है। ऐसे जातक के प्रायः बहनें नहीं होती किंतु भाई अवश्य होते हैं। जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में ही होता है। चौथे घर में हो तो दोनों ग्रहों का अलग और उच्च फल प्राप्त होता है। शुक्र का फल भी श्रेष्ठ रहता है। जातक धनवान एवं मुखिया होता है। शनि चौथे घर में होने पर पैतृक सुख अवश्य प्राप्त होता है और पुश्तैनी जायदाद का सुख भी मिलता है। शनि 9वें घर में होने से जातक धनवान और उच्चाधिकारी बनता है। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए मकान की बुनियाद में चांदी का पतरा अवश्य दबाना चाहिए। पुराने चावल चांदी की डिब्बी में बंद करके घर में रखें। निवारण: मकान की नींव में चांदी दबवाएं और माता के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया करें। तीसरा घर
तीसरा घर मंगल और बुध से प्रभावित है तथा चंद्र का मंगल मित्र है, अतः इस घर में चंद्र आयु धन की वृद्धि करने वाला होगा। ऐसा जातक मधुर बोलने वाला, कड़ा परिश्रमी, चरित्र मृत्यु रक्षक, भाइयों को सुख पूर्ण रूप से रहता है। और चंद्र के साथ बुध होने से कठिनाइयाँ आती हैं। यह घर मंगल का पक्का घर है। यहाँ चंद्र के साथ मंगल होने पर उसका प्रभाव मिलेगा और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। चौथे घर में मंगल होने पर वह अच्छा ही फल देगा। तीसरा घर किंतु मंगल अशुभ हो तो माता से झगड़े होते रहना और जातक के लिए अच्छा साबित होगा। किंतु मंगल अशुभ हो तो माँ से झगड़ा होना जातक के लिए अच्छा साबित होगा। यहाँ चंद्र जातक की हर प्रकार से सहायता करता है। चंद्र तीसरे घर और मंगल चौथे घर में होने पर चंद्र मंगल दोनों मित्र होने से मंगल अच्छा फल देता है। जातक साहसी होता है, हर प्रकार की शरारत का जवाब देने की क्षमता रखता है। निवारण: इस लड़के के जन्म के दिवस पर चांदी, चावल, दूध का दान करें और लड़की के जन्मदिन पर गेहूं, तांबा, गुड़ का दान करें। दुर्गा का पूजा किया करें। धन संपत्ति में वृद्धि के लिए घोड़ा और चकोर को घर में पालें और सूर्य कारक चीज़ों का दान लाभ करता है। चौथा घर, यह चौथा घर पक्का घर है। इस घर में बैठा चंद्र जातक की किस्मत को चमकाता और सवारी जमीन जायदाद को देने वाला होता है। ऐसा जातक कपड़े का व्यापार करे किंतु दूध और चांदी, चावल का व्यापार न करे। इस घर में चंद्र माता पिता के विषय में उत्तम फल देता है। यदि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो तो बुढ़ापा अच्छी तरह से व्यतीत होता है। इसके विपरीत कृष्ण पक्ष में जन्म लेने पर बाल्यावस्था सुख से गुजरती है। जातक को कोई भी कार्य शुरू करने से पूर्व फल और दूध से भरा कलश घर में स्थापित करे। बृहस्पति 10वें घर में हो तो साधु का दान करने पर जहर के देने का आरोप लगेगा। बृहस्पति 10वें घर में हो तो साधु को दान करने पर जहर देने का आरोप लगेगा। और शुक्र 10वें घर में होने पर माता और पत्नी दोनों से सहयोग प्राप्त होगा। शनि 9वें 11वें घर में होने पर माता पिता दोनों का सहयोग प्राप्त होगा। बुध 10वें घर में हो तो जातक को सरकारी खर्च से विदेश यात्रा करेगा। बुध के कामों में लाभ होगा। राहु 10वें घर में हो तो राहु का मंदा प्रभाव बुध पर पड़ेगा। जातक के सिर पर चोट लग सकती है। सूर्य 5वें तथा बृहस्पति दूसरे 9वें घर में होने पर जातक राजसी ठाट बाट से रहता है। निवारण ये है कि दूध, दही, मक्खन, पनीर आदि का कारोबार न करें। कपड़े का व्यापार और माँ की साझेदारी करें, उसका मार्गदर्शन प्राप्त करें तो धन प्रचुर लाभ होगा। कपड़े का व्यापार करें और माँ का आशीर्वाद लें। बस आज के लिए इतना ही, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।